हाय। क्या आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में नए हैं? क्या आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को लेकर बेहद कंफ्यूज्ड हैं? और क्या आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के बिल्कुल क्लूलेस हैं? अगर आप दोस्तों इन्वेस्टिंग में नए हैं तो शायद इन तीनों ही क्वेश्चंस का आपका आंसर एक यस होगा। फिक्र मत करिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नए हैं तो ये वीडियो आपको आपकी नीड के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करने में बेहद हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की। म्यूचुअल फंड्स एक जरिया होता है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का। दोस्तों डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट रिस्क लेवल होते हैं, इसलिए इन्हें बेहद समझदारी से चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल कैप फंड में अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल तो होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत हाई होता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ना स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज में ग्रो करने का बिजनेस पोटेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी। और दोस्तों जब कंपनी ग्रो करती है तभी तो इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी बढ़ती है ना। तो आप सबसे पहले अपना रिस्क लेवल समझिए। दोस्तों डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट फंड्स होते हैं। आप कोई भी रैंडम फंड यूं ही नहीं बाय कर सकते क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो फेमस है या फिर दूसरे लोगों से बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को सेट करिए। नंबर 1, आप ये इन पैसों को क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 2, एंड में इन पैसों से आपका कौन सा पर्पस पूरा होगा। इन 2 सवालों के जवाब और इन गोल्स को आप ध्यान से सोचने के बाद पेपर पे या फिर एक्सेल पे लिखिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपको किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स को बाय करना है और किन म्यूचुअल फंड से आपको दूरी रहना है। और आपके गोल्स के बेसिस पे आप फंड्स को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों आपके गोल्स एंड रिस्क क्या हैं उन पे ही डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स। कोई फंड दोस्तों सही या फिर गलत नहीं होता, जस्ट दैट आपके लिए ना एक बेस्ट सूटेड फंड होता है। आप जाइए और उससे ढूंढिए। अच्छा दोस्तों, कुछ इंसान न्यू होते हैं इन्वेस्टिंग में, उन्हें हो सकता है अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो। तो आपके अगर कोई गोल नहीं है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात आज सच नहीं है। यहाँ पे आपकी एज हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स सपोज यंग हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप रिस्क है और आप रिस्क ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी। दोस्तों रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी एक अच्छे फंड का हॉलमार्क होती है। आइए मैं आपके साथ ना रिटर्न्स और परसेंटेज का एक फैक्ट शेयर करती हूं जो अक्सर लोग इग्नोर ही कर देते हैं। तो अगर एक म्यूचुअल फंड इस साल 10% लॉस करता है तो उसे अपने पुराने लेवल से वापस आने के लिए ना नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 11% अर्न करना पड़ेगा। अगर लॉस 10% से बढ़ के 25%, 50%, 80% होता है तो करस्पॉन्डिंग ईयर में यानी कि नेक्स्ट ईयर में वही सेम लेवल पे पहुंचने के लिए उस फंड को 33%, 100% और 500% रिस्पेक्टिवली रिटर्न्स अर्न करने पड़ेंगे। इसलिए ऐसा फंड्स चूज करिए जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हों। दोस्तों एक फंड जो आपको 10 to 12% रिटर्न्स कंसिस्टेंटली देता है ना, वो फार बेटर है, मच बेटर है उस फंड से जो आपको एक साल में 20% रिटर्न्स दे करके नेक्स्ट ईयर 25% लॉस में ले जाए। आप समझ रहे हैं। दोस्तों अब हम थर्ड बात करते हैं कि रिटर्न्स हर साल सेम नहीं हो सकते, उनमें वोलैटिलिटी होगी ही होगी। आप दोस्तों शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अब मैं ही आपको बोल रही हूं कि हर साल रिटर्न्स सेम होने चाहिए। देखिए आपको समझना होगा कि इन दोनों ही बात में ना बहुत हल्का सा सटल डिफरेंस है। आपको ऐसे फंड मैनेजर को ढूंढना होगा जिसके पास मार्केट को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करने का रिकॉर्ड हो। दोस्तों इवन बेस्ट परफॉर्मर्स के भी कुछ अंडर परफॉर्मिंग पीरियड्स तो होते हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी कोई मार्केट बियर ट्रैप में होती है तब फंड मैनेजर्स हर बार पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकते। तो क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स में से हमेशा और पूरी तरह से वोलैटिलिटी नहीं निकाल सकते, लेकिन आप सही फंड और फंड मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हैं और रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग रन में अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कैपिटल अप्रिसिएशन और अच्छे रिटर्न्स के हाई चांसेस होते हैं। फोर्थ बात करेंगे एसआईपी की। ये हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा असेट होता है। दोस्तों शॉर्ट टर्म में मार्केट अप या डाउन होती रहती है, लेकिन अगर आप पिछले 10, 15, 20, 30 साल के इंडियन मार्केट्स के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें तो आपको मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी और वो है अप अप अप। इसलिए मार्केट को टाइम करना ये क्वेश्चन ही पूरी तरह से वेस्ट है। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स सेट हैं तो एक सही फंड पिक करिए, अपना एसआईपी कंटिन्यू करिए,
इनफैक्ट शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी को कॉम्बैट करने के लिए एसआईपी एक बेहतरीन टूल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो आप ज्यादा यूनिट्स सेम प्राइस में ले सकते हैं। ये आपके पूरे इन्वेस्टिंग के कॉस्ट को कम कर सकता है। इसे हम लोग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने कॉस्ट पे नजर रखना। दोस्तों, जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। आप आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से बेखबर रह के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्सपेंस रेशियो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये आपको ये दिखाता है कि आपके फंड्स में इन्वेस्ट करने का आपका कॉस्ट क्या है। दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड सर्च करें ना, तो नोटिस करिएगा कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम के ना 2 प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। कुछ इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जो डायरेक्ट प्लान है और जो रेगुलर प्लान है ये बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा सच नहीं है, ये एक्चुअली सेम स्कीम के 2 प्लान्स हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है इन दोनों में कि डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट या फिर कोई ब्रोकर नहीं होता, इसलिए कोई कमीशन या फिर ब्रोकरेज नहीं लगता। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली उन्हीं फंड्स में चले जाएं जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे लो है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है ना, वो है रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, ना कि सिर्फ कॉस्ट को कम करते रहना। लेकिन जब आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर ली हो, उस टाइम पे डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करने से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो सकती है और आपको लॉन्ग रन में अच्छे पोटेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आई बिलीव आपको आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करनी ही चाहिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.